नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और हमारी खास पेशकश अखाड़ा आप देख रहे हैं। आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं भोपाल से दिल्ली तक सुलह का पाठ पढ़ाया जा रहा है। दिग्विजय को कांग्रेस नेताओं के बीच पनप रहे आपसी मनमुटाव को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, लेकिन उनके बीच जारी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला आपको बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और सज्जन सिंह वर्मा के बीच जारी जुबानी जंग का है और इन दोनों के बीच सीएम फेस को लेकर तकरार शुरू हो चुकी है और ऐसे में कांग्रेस नेताओं का एकजुटता पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे अखाड़ा में, लेकिन दिखाते हैं खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस में ऑल इज वेल की तर्ज पर चुनावी तैयारी चल रही है। मुद्दों से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेसी पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। लेकिन पार्टी के नेताओं की बयानबाजी से पार्टी की तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पार्टी में सबसे ज्वलंत मुद्दा है सीएम का चेहरा। सीएम चेहरे का नाम कमलनाथ का आगे बढ़ाने के मामले में ही पार्टी की एकता खंडित होने लगती है। पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने मोर्चा खोला। सीएम का चेहरा कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। हम कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है पहले से सीएम घोषित करने की। जब जनता प्रदेश को जनता चुनेगी, विधायक चुनेंगे वो। तो अब डॉक्टर गोविंद सिंह आमने सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बयान दिया है कि सीएम के नाम का फैसला चुने हुए विधायक करेंगे। इस बयान के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को नसीहत भरे अंदाज में कहा है कि वो खुद के लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करे। डॉक्टर समाजवादी का ये चिंतन होता है कि मैं अपने साथ जो व्यवहार चाहता हूँ वो ही व्यवहार मुझे दूसरे के साथ करना चाहिए। ये असली समाजवादी चिंतन है। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं। सीएम को लेकर पार्टी में मचे घमासान पर सत्ता पक्ष तंज कस रहा है कि कांग्रेस में ना सूत ना कपास और जुलाहे से लट्ठम लट्ठा जारी है। कांग्रेस दलों में बटी हुई कांग्रेस है, कांग्रेस कबीलों में बटी हुई कांग्रेस है। एक गुट कमलनाथ जी का है, एक गुट दिग्विजय सिंह जी का है, एक गुट सज्जन वर्मा का है, एक गुट कांतिलाल भूरिया का है, एक गुट सुरेश पचौरी का है। ऐसी लंबी फैसियत कांग्रेस में है जो दलों में और गुटों में बटे हुए लोग हैं, पर प्रदेश की जनता भली भांति इनको समझ चुकी। अब सवाल यही है कि कांग्रेस में भले ही ऊपरी तौर पर एकता का प्रदर्शन हो, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर एकमत नहीं हो रहे हैं। भोपाल से दिल्ली तक सीएम चेहरे का ही मामला उलझा है। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो आखिरकार कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर कलह क्यों मची हुई, इन सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, आपको परिचय करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हम बातचीत करेंगे फिरोज सिद्दीकी जी से। फिरोज जी, सबसे पहले सवाल तो यही कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सीएम फेस को लेकर दावेदार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सबसे सीनियर मोस्ट हैं गोविंद सिंह, 7 बार के एमएलए रहे हैं और लंबी पारी राजनीतिक जो है उन्होंने खेली है। 40-45 वर्षों का अनुभव राजनीति को लेकर है। आखिरकार सज्जन सिंह वर्मा क्यों आमने सामने दिख रहे हैं? ऑल इज वेल कांग्रेस में? देखिए, यहाँ कोई कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई विवाद। कांग्रेस की जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सभी नेता एक मत है कि हम कमलनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री। ये हो गया हमारी राजनीतिक अप्रोच और ये राजनीतिक तरीके से हमने तय कर लिया और यही बात हम जनता के बीच जाके कहें। जो गोविंद सिंह जी कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो संवैधानिक तरीका है कांग्रेस में, तो हर पार्टी में हो या कहीं भी हो, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, संवैधानिक तरीका ये है कि विधायक दल जो है वो विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल चुन लेता है उसको। यही बात सज्जन सिंह वर्मा जी भी कह रहे थे कि जो
गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो मतलब विधायक दल जो है वो चुनेगा, और जैसा व्यवहार उनको जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था कि उसी प्रकार से नेता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी में ये कहीं नहीं, दिग्विजय सिंह जी हो वो भी कह चुके, कोई नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि कमलनाथ जी जो है वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब जब आप प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे तो प्रक्रिया तो यही है, और यही प्रक्रिया सभी इस प्रक्रिया के बिना तो आपको कोई नेता को आप चुन ही नहीं सकते। विधायक दल की बैठक बुलानी पड़ेगी, सभी विधायकों की सिग्नेचर लेना पड़ेंगे, आपको गवर्नर साहब को बताना पड़ेगा कि हमारा कौन नेता है, जब भी वो शपथ के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। तो ये जो है गोविंद सिंह जी जो है प्रक्रिया की बात कर रहे थे, वही हम कह रहे हैं कि जो संवैधानिक प्रक्रिया वो अलग बात है, लेकिन ये गोविंद सिंह और क्या कुछ कह रहे थे और किस किस का क्या क्या बयान आया, मैं उस पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले बीजेपी का पक्ष सुन लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपाल जी, जिस तरह से बात करें, अब कई बार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कहते हुए नजर आए, टुकड़े टुकड़े गैंग, जो बिखराव, वो जो बदलाव, सीएम फेस को लेकर लगातार सियासी होड़ मची हुई है, उससे लेकर आपको क्या लगता है, शुभ संकेत है बीजेपी के लिए? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे और कांग्रेस कह रही है कि उनके यहाँ लोकतंत्र है। मैं हमेशा से ये बात कहता है और बीजेपी भी कहती है कि वहां का लोकतंत्र जो है चाटुकारिता का लोकतंत्र है। एक परिवार के प्रति चाटुकारिता की पराकाष्ठा अगर कहीं देखना है तो उसका श्रेष्ठतम उदाहरण कांग्रेस पार्टी है। दरबारियों का समूह गुटों में बटा हुआ, और मध्य प्रदेश में तो खंड खंड विखंड गुटों में बटी हुई कांग्रेस, और उस कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अपने स्वयं के अध्यक्ष कमलनाथ जी को अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है, उनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। और कमलनाथ जी ने भी गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष किस दबाव में बनाया, ये पूरी कांग्रेस भी जानती है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। अब इनमें लड़ाई इस बात की हो रही कि मुख्यमंत्री की प्रक्रिया क्या है। शायद मुख्य प्रक्रिया को ये बताना मेरे कांग्रेस के मित्र भूल गए कि मेन प्रक्रिया मुख्यमंत्री बनने के लिए ये होती है कि पहले जनता विधायक तो जिता के भेजे। विधायक है नहीं आपके पास, अभी चुनाव में जाने के पहले आप लड़ रहे हो, आपके नेता अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी निकल पड़े हैं, तो अंजाम में आगे आगे होगा क्या अंजाम, क्योंकि माचिस को भेजा है आग बुझाने, वो आग बुझाने गए खुद माचिस से। अब वो दिग्विजय सिंह जी के सामने लड़ रहे हैं लोग। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि पार्टी गई भाड़ में, और इधर कांग्रेस के दो नेता, एक ब्लॉक अध्यक्ष हो गए, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के गाल पे दे रहे, लगा रहे। अरे ये क्या हो रहा है भाई? आप चुनाव में हैं, चुनाव के वर्ष में क्या संदेश देने का काम कर रहे हैं? ये नाम के सज्जन, सिर्फ नाम के ही सज्जन है वो, और वो नाम के सज्जन वर्मा जी जो है वो कह रहे हैं गोविंद सिंह के खिलाफ, गोविंद सिंह जी लगे तो वो अलग, गोविंद सिंह जी के कांग्रेसी होने पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। वो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या कि ये तो पुराने समाजवादी है। ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जाकर जनता की बात करो। आपस में लड़ मर रहे हैं, विधायक अभी लड़े ही नहीं है, चुनाव जीते नहीं है, उसके पहले मुख्यमंत्री की। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश जी, आपको भी अगर समझना चाहें, मध्य प्रदेश की राजनीति को आप काफी बेटर तरीके से भी समझते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों में हमने देखा है कि लगातार गुटबाजी, अपने ही नेताओं के आगे बढ़ने की सियासी होड़ दिखाई दी है। समय समय पर वन मैन शो की तरह कमलनाथ को हर बार आगे किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अभी हाल ही में जिस तरह से बैठक हुई दिल्ली में हाईकमान की, उसके बाद राहुल गांधी से जब पूछा गया तो वो हंसते मुस्कुराते और 150 सीटों का उन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन सीएम फेस के लिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या समझें 2018 का चुनाव और 2023 का? बहुत कठिन होने वाला है। देखिए श्वेता जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में सिर्फ दो फेसेस हैं, एक कमलनाथ और एक दिग्विजय सिंह। देखिए, अगर हम इन दोनों नेताओं के फॉलोअर्स की तुलना करें, गोविंद सिंह और सज्जन सिंह जी की, गोविंद सिंह जो हैं ये सब जानते हैं कि वो दिग्विजय सिंह ग्रुप के में माने जाते हैं और कमलनाथ जी के ग्रुप में सज्जन सिंह माने जाते हैं।
देखिए, कांग्रेस की एक बड़ी कमी है, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखती, इनडिसिप्लिन। कुछ चीजें सत्य होती हैं कि कांग्रेस कभी भी सीएम फेस अनाउंस नहीं करती, केवल एक एक्सेप्शन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में किया था, ये यथार्थ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देश काल और परिस्थिति, चुनाव की परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी उस पर आक्रामक है फैक्शनलिज्म के लिए। उस समय गोविंद सिंह जी को ये कहने की आवश्यकता क्या थी? ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो घेरेगी, क्योंकि उसको तो मौका चाहिए। और अगर उन्होंने कह भी दिया, आप ये भी तो कह सकते थे कि हम सब लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि कमलनाथ फेस हैं, ऐसा भी तो कहा जा सकता था, लेकिन नहीं कहा। ये हर कोई जानता है कि कांग्रेस में एमएलए के बाद सीएलपी लीडर चुना जाता है, तो ये चीज मीडिया के सामने या लोगों के सामने कहने की आवश्यकता ऑफिशियली नहीं होती है। आखिरकार गोविंद सिंह को ये क्यों कहना पड़ा? वो तो ये तक कह दिया उन्होंने कि हमारे समर्थक तो ये भी चाहते हैं कि मैं सीएम का फेस बन जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं, तो आखिरकार उन्हें इस तरह से क्यों कहना पड़ा? देखिए, मैं तो अधिकृत प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का जी, और अधिकृत तौर पे मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये तय कर रखा है कि कमलनाथ जी ही हमारा चेहरा होंगे, और जब चुनाव के बाद हमारे पास नंबर आएंगे तो कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कोई हमारे अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आप आधिकारिक रूप से तो कह रहे हैं, लेकिन प्रभारी की अगर हम बात करें जेपी अग्रवाल, उनसे भी जब पूछा जाता है तब वो भी कुछ जवाब नहीं देते। राहुल गांधी से पूछा जाता है, वो जवाब नहीं देते। जब हमको जवाब देना होगा, हम चुनाव भी एक रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी जैसा तो है नहीं कि अलग अलग कोनों में बैठक हो रही है। कभी नरोत्तम मिश्रा दिल्ली तो न्यूज चली कि दिल्ली पहुंच गए, कभी नाराज भाजपा आगे तो कभी शिवराज भाजपा आगे, कभी महाराज भाजपा आगे, ठीक है, और बाकी के सब खत्म होके ये सभी तीनों आपस में लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई तो 25% भाजपा से बची है, बाकी तीनों भाजपा तो आपस में लड़ रही है। तो अब जो हमने तय कर लिया वो कर लिया है। अब हमको जब आधिकारिक तौर पर घोषित करना होगा तब हम घोषित कर देंगे। चुनाव जो है वो रणनीति के तहत लड़ाए जाते हैं, और रणनीति के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हमको लगेगा कि हमको कि अब करना है इसको घोषित तो हम कर देंगे। लेकिन कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। किसी भी नेता ने आज तक एक बार भी, सत्य प्रकाश शर्मा जी भी बता देंगे इसी बात को, तस्दीक करेंगे मेरी, कि एक भी बार किसी नेता ने ये नहीं कहा कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे या कमलनाथ जी हमारे नेता नहीं है जी। सबने कह रखा है कि सर्वमान्य नेता हमारे कमलनाथ जी होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में अगला सीएम कौन? वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, और या हो सकता है कि वो आ जाए ताई, भाई, महाराज, नाराज, पता नहीं कौन हो सकता है। हमारे यहाँ तो जो है वो हम कमलनाथ जी के फेस पे चुनाव लड़ा। जी, राजपाल जी। सहस्त्रबुद्धे जी कल थे भोपाल में, और उनका बयान आज सब जगह है। बहुत क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट स्थिति हमारे यहाँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। प्रदेश प्रभारी अब उसके बाद में प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता मुख्यमंत्री तय करे हैं। आप क्या प्रवक्ता तय करते हैं क्या मुख्यमंत्री? अभी आप बोल रहे थे कि हमने तय कर दिया, मैं प्रवक्ता हूँ, मैंने तय कर दिया, तो फिर ये नेता प्रतिपक्ष को क्या तकलीफ है? ये क्यों बोल रहे हैं आपने? यही तो दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की कि वो आधी बात सुनती है। पूरी बात ये है कि मैं अधिकृत प्रवक्ता हूँ और मैं ये कांग्रेस कमेटी की ओर से ये कह रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष आपकी पार्टी के है ना? नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नहीं है क्या? नेता प्रतिपक्ष पार्टी के नहीं है क्या? नेता प्रतिपक्ष आपकी पार्टी के नहीं है क्या? नेता प्रतिपक्ष जो है गोविंद सिंह वो आप कांग्रेस के नहीं है क्या? तो वो जब कांग्रेस मुख्यमंत्री सरेआम दिख रहे कौन है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और अगले मुख्यमंत्री पद पे है, शपथ लेके अगला मुख्यमंत्री भी भाजपा का बनेगा, शिवराज सिंह चौहान बनेगा। क्यों चिंता करते हो आप? क्यों चिंता करते हो? आपका जरूर नहीं बनेगा, आपका जरूर नहीं बनेगा, आपका नहीं बनेगा, कांग्रेस का नहीं बनेगा मेरे भाई, कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे। आप जो है आपका नहीं बनने वाला, कांग्रेस वाला नहीं बनने वाला, कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, सरकार भाजपा की बनेगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरे अभी तो भाजपा के भाई शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के क्या?
शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के क्या भाजपा की तो है। हाँ तो भाजपा का ही बनेगा भाई, कांग्रेस का नहीं बनेगा। कांग्रेस हमने तो ये नहीं कहा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, हमने तो कहा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ जी तो किसी सूरत में नहीं बन रहे हैं। कमलनाथ जी को तो बिल्कुल कांग्रेस समय आएगा, विधानसभा चुनाव आएगा और उसके बाद तो पता चलेगा कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का है। सत्यप्रकाश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि लगातार आखिरकार क्यों पत्ते ओपन नहीं किए जाते हैं। पहले झुंझुना पकड़ाया जाता है, पहले कहा जाता है ये होगा, लेकिन जब वरिष्ठ नेताओं से पूछा जाता है तो वो गोलमोल जवाब दे देते हैं। बचते हुए क्यों नजर आते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में दोनों मेन पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस में आज दिनांक तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है किसी भी पार्टी की तरफ से कि ये लीडर का चेहरा या भारतीय जनता पार्टी का हुआ या कांग्रेस का हुआ। लेकिन कांग्रेस में ये परंपरा नहीं है, ये पक्की बात है। इसके बावजूद भी ये चीज हिडन इसलिए रखी जाती है कि गुटबाजी जहां होती है वहां गुटबाजी को समाप्त करने का एक सबसे बेहतर तरीका होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबके लिए, चांस सबके लिए खुले रहते हैं कि कभी भी क्या हालात बनते हैं, किसी को भी सीएम बना दिया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो हालात दिखते हैं कांग्रेस लीडर्स को, ये इतने सीनियर लीडर्स हैं, अराउंड 75 ईयर्स ओल्ड हो रहे हैं, ऐसे में इनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत दल से अगर टकराना है तो ऐसे दल से टकराने के लिए ऐसी चीज से परहेज करना ही राजनीति में बेहतर माना जाता है। लेकिन कांग्रेस इन चीजों पर परहेज क्यों नहीं करती? आखिर इसकी आवश्यकता उस समय क्या थी, क्या बोलने की जरूरत थी? जैसे राजपाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का होगा, बाद में उन्होंने कहा नहीं शिवराज जी हैं तो शिवराज जी होंगे, ये कह रहे हैं कि नहीं कमलनाथ जी होंगे, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी कुछ भी नहीं है। ये पक्की बात है जो राजनीतिक जानकार जानते हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि मध्य प्रदेश में आज जो सिनेरियो पॉलिटिकल, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस का एक बड़ी कमजोरी गुटबाजी, उस गुटबाजी पर वो आक्रमण जब करने के लिए तैयार रहती है तो आप क्यों नहीं उस पर ध्यान देके बयान करते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी की मैं बात अभी कहूंगा, इसमें साफ है वहां कोई कितना नाराज बना रहा है, कोई किसी भी गुट में बना रहा है, लेकिन मीडिया के सामने पब्लिक मीटिंग में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता है जिससे कोई कंट्रोवर्सी पार्टी के अंदर क्रिएट हो जाए। इसका मतलब वो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। कांग्रेस में ये कंट्रोल की कमी है, इसलिए इसको कहते हैं कि वीक लीडरशिप है। अगर लीडरशिप स्ट्रांग हो तो ऐसे बयानबाजी पर तुरंत एक्शन हो कि आप जब पता है कि राहुल गांधी भले ही नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये तो निर्देश है कि कमलनाथ जी जिन हालातों में मध्य प्रदेश में राजनीति से या सीएम पद से दूर हुए थे, तो ये वेल अंडरस्टूड है। और आपको एक चीज फिर बताऊं कि दिग्विजय सिंह हर बार कहते हैं, चाहे यहां कोई कह रहा हो कि कमलनाथ ही फेस होंगे, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हमारे फिरोज जी आपसे भी समझना चाहेंगे, दिग्विजय सिंह के बारे में ही कई बार कहा जाता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी। त्रिमूर्ति का हमने उस समय देखा था, चलन चला था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में थे, तब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ का नाम जो था तीनों का ही फर्स्ट लिस्ट में आता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है, बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि सरकार किसी की भी बने, सीएम जो है कोई भी बने, लेकिन दिग्विजय सिंह जो है वो ही सरकार चलाएंगे। देखिए, ये दिग्विजय सिंह जी हमेशा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और वो संवैधानिक पद की मर्यादा को भी समझते हैं। हाँ, ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह जी एक हमारे अहम नेता है, एक अच्छा बड़ा जनाधार है। उन्होंने 10 साल मुख्यमंत्री, 7 साल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रदेश का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया है। तो ऐसा है कि उनकी जो भी सलाह होती है या उनकी कोई भी वो मशवरा करते हैं तो वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना गलत है कि जो है सीएम कोई भी बने वो दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे। अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हमने तो तय कर रखा है, तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं तो कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ, ये बात सही है कि सभी नेताओं का सहयोग उनके साथ सरकार चलाने में, जो जनता से किए वायदे उनको पूरा करने में और पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने में, सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने में सभी लोगों का सहयोग रहेगा, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी तो घर में आग लगाने का काम, मतलब मंथरा की भूमिका में आना चाहती है। जब हमारे 2 सीनियर मोस्ट नेता हैं कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन जो जन भावना है, जन भावना के अनुरूप कमलनाथ जी ही हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता चाहता है, और कार्यकर्ता चाहता है वही विधायक को करना पड़ेगा। तो ये अगर कहीं भी देखें तो कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे। और एक बात, हम
घोषित कर सकते हैं, लेकिन अभी हम भी राजनीतिक दल हैं और हमको पता है कि हम किसी चीज को कब घोषित करना है वो हम घोषित कर सकते हैं। इसको ना आगे समय आने दीजिए। बहुत अभी उतार चढ़ाव आएंगे, अभी चुनाव आगे सेंध लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आरोप लग रहा है कि मंथरा है एक तरह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर रही है। हम तो गरीब कल्याण के तहत जो है गई मूलक योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में है। अभी 10 तारीख को हम लाडली बहनाओं के खाते में 1000 रुपए डालने का काम करने वाले। 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी राजगढ़ से जो इन्होंने कर्ज माफी के नाम पे किसानों को डिफॉल्टर किया था उनको ब्याज जमा कराने का काम हम करने वाले। रोज मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार जो है गरीब कल्याण के काम में लगी हुई है और लगातार हम उसमें लगे हुए हैं। अब जहां तक कमलनाथ जी की कुर्सी का सवाल है, तो अभी जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष की, उस कुर्सी के 4 पाए 4 लोग लेके भग गए हैं। एक अरुण यादव लेके चल चुके हैं, एक राहुल भैया ले गए, एक दिग्विजय सिंह जी ले गए, एक गोविंद सिंह जी लेके चले गए। बिना पाए की कुर्सी पे बैठे हुए ये कब औंधे मुंह धड़ाम गिरेंगे इनको ही पता नहीं चलेगा। हमारे सब नेता जमीन पर है भाई साहब। चला आपके नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं कि 4 महीने रह गए मुख्यमंत्री बना दो। हमारे सब नेता जमीन पर जनता के बीच काम कर रहे हैं। राहुल भैया, अरुण यादव जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सब कमलनाथ जी को उनके कांग्रेसी जो पटवारी जी को गिराने में बैठे हैं और चारों तरफ 4 लोग खींच के चल रहे हैं। आज गोविंद सिंह जी का बयान इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कांग्रेस के नेतृत्व को, कमलनाथ जी के नेतृत्व को अब कांग्रेस के नेता मानने को तैयार नहीं है। सिरे से खारिज कर चुके हैं, नेता खारिज कर चुके हैं। जनता नवंबर में खारिज कर देगी और कमलनाथ जी 75 के बाद में वानप्रस्थ चले जाएंगे। ये तय हो चुका है मध्य प्रदेश के अंदर। मोदी जी भी 73 के हो गए, 2 साल के हो रहे हैं। जी सत्यप्रकाश जी, तो सब नेता सत्यप्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे, आपने दोनों को ही सुना, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, ख्याली पुलाव है दोनों का ही या क्या कुछ? देखिए, जब चुनाव का वक्त होता है तो जो मुख्य राजनीतिक दल किसी भी राज्य में हो वो एक दूसरे की वीकनेस को पकड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। ये कहीं ना कहीं वही ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन मैं ये जो जितना समझता हूं कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को, तो कांग्रेस में ये वीकनेस है। इस पर कांग्रेस को कंट्रोल अगर हो जाए तो कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी, पुरानी पार्टी भी है और बड़ी भी दोबारा बन सकती है। लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस को वीक करती हैं। इसमें एक दोषी नहीं है कि केवल गोविंद सिंह जी दोषी हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी भी उतने ही दोषी हैं। अगर एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो दूसरे को उस पर पलटवार करने की आवश्यकता क्या है? क्या आप आपस में ही बयानबाजी करते रहेंगे? आप अपनी अपोनेंट पार्टी को भी तो पकड़ सकते हैं, वो भी तो आपके सामने इलेक्शन में ये आपस में नहीं लड़ेंगे। जी फिरोज जी, अभी हाल ही में देखा था कि बीजेपी में कुछ अंदरूनी विवाद हुआ, गुटबाजी हुई, तो उन पर निलंबन की कार्रवाई भी हो गई, तुरंत उन्हें हटा दिया गया। इस तरह से फिरोज जी आपकी पार्टी में भी होगा? देखिए, रोज भारतीय जनता पार्टी में बयानबाजी हो रही है। कल ही 4 विधायक निकले आए कटनी के। इससे पहले अभी महापौर जो है सुशील तिवारी है, उनको सुशील तिवारी जी को निलंबित कर दिया। यानी जो बीडी गुट है वो शिवराज गुट से लड़ जाता है और फिर शिवराज गुट मिलके महाराज गुट से लड़ जाता है, फिर महाराज गुट मिलके पूरे नाराज गुट से। राजपाल जी, समय की कमी, कुछ काउंटर करेंगे उनकी बातों का? कांग्रेस के एक नेता जमीन पर जाकर काम कर रहा है और हम हमारा काम कर रहे हैं। कांग्रेस इस मुगालते में रहे कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी मुगालते में बैठे रहे। हमारे यहाँ सब ठीक चल रहा है, जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। हम जनता के बीच में गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से हितग्राही मूलक योजनाएं हम लेके जा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता बूथ के ऊपर है और हमारा नेता जो है हमारा नेतृत्व कर रहा है और मध्य प्रदेश में फिर हम सरकार में आएंगे। ठीक है, तो अमृत मंथन चल रहा है, संजीवनी किसके हाथ लगी तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आखिरकार कमलनाथ का चेहरा जो है सीएम फेस के लिए होगा या फिर कोई और बड़े नेता को आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस में कल है और कैसे होगी सुलह आने वाले वक्त में दिखाई देगा, जब विधानसभा चुनाव होगा और इसके बाद आखिरकार सीएम फेस कौन होगा इस पर नजर रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।